हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक जो है सैमसंग गैलेक्सी M30 फ़ोन है और इस फ़ोन के अंदर पे जो है बहुत ज़्यादा जो डस्ट होता है हमारे फ्रंट कैमरा पर वो जा चुका है। कैमरे के अंदर पे धूल या फिर डस्ट आप एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों, जो कि वो जाने के बाद जो है हमारा कैमरा ख़राब हो जाता है, बिल्कुल धुंधला टाइप का हो जाता है। बिल्कुल भी हम लोग जो है इमेज या फिर वीडियो कॉलिंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, जो कि आप इस ट्रिक को जो फॉलो करके अब इस अपने प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिलहाल मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M30 जो है इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। तो सिर्फ ये सैमसंग के फ़ोन पे नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारे मॉडल के फ़ोन पे जो ऐसा प्रॉब्लम आते रहते हैं, कैमरे के अंदर पे धूल चले जाना। तो देख लीजिए धूल कब जाता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और धूल जाने का प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हम सबसे पहले बैक पैनल को खोल लेते हैं। और हाँ, बहुत भाई लोग ये समझते होंगे कि कैमरे के अंदर का जो धूल होता है, यानी कैमरे के अंदर का जो डस्ट होता है फ्रंट कैमरा पर, उसको जो साफ करने के लिए हमको डिस्प्ले को खोलना पड़ेगा या फिर खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिना आप डिस्प्ले को खोले ही जो है आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है बैक पैनल को जो है बाहर निकाल लिया हूँ, और बैक पैनल बाहर निकालने के बाद आपको यहाँ पर मैं कुछ बताने वाला हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर दिख जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसको जो है बाहर निकाल लेना है, जो कि हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों, उसको भी बाहर निकाल लेना है। और कुछ स्क्रू आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वो सारे स्क्रू को जो है आपको बाहर निकाल लेना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो है मैं आपको इस प्रॉब्लम को जो बिल्कुल सोल्व करके दिखाने वाला हूँ, जो कि आप इस प्रॉब्लम को जो है अपने हाथों से अपने घर पे भी इसको जो है कर सकते हैं, अगर आपके पास फ़ोन खोलने वाला टूल्स है तब। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो इसको हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको बाहर निकालना पड़ेगा हमको। ये वाला जो सपोर्ट देख रहे हैं प्लास्टिक का, उसको भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा। देख लीजिए, ये हमारा फिंगर प्रिंट सेंसर है। ठीक है, जो कि हमको फ़ोन को अनलॉक करने पे ये फिंगर बहुत ज़्यादा काम आता है दोस्तों। और इमेज खींचने में भी, फ़ोटो खींचने में भी बहुत ज़्यादा इसका जो है काम होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये वाला सपोर्ट को यहाँ से मैं बाहर निकाल दिया हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो फ्रंट कैमरा है बिल्कुल धूल जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा फ्रंट कैमरा है दोस्तों। देख लीजिए, ये हमारा कैमरा है, जो कि ये कैमरा को मैं जो है सबसे पहले आपको जो है बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, बैटरी को आपको जो है खोल लेना है। सबसे पहले मैं उसके जो कनेक्टर को आपको जो है खोल लेना, डिस्कनेक्ट कर देना है आपका पीसीबी बोर्ड से। और ये हमारा कैमरा है जो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। देख लीजिए कितना ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर, धूल है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन जरूर करूँगा दोस्तों। जब भी आप अपने फ़ोन को खोलते हैं या फिर कैमरे को साफ़ करते हैं, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको एक सूखा सा ब्रश लेना है। ठीक है, आपको जो एक सूखा सा ब्रश लेना है, इसमें आपको कोई लिक्विड, कोई तेल, किसी प्रकार का कुछ देना नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें लिक्विड या फिर तेल से अगर इसको आप साफ़ करते हैं, तो आपका कैमरा जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको कोई किसी प्रकार का कोई लिक्विड आपको नहीं देना है कैमरे पर, बस आपको एक सूखा सा ब्रश लेना है, उसकी मदद से आपको साफ़ करना है। देख लीजिए, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इस पर भी जो है मैं कुछ भी नहीं दिया हूँ, बस एक सूखा सा ब्रश से ही नॉर्मली इसको जो है मैं साफ़ कर लिया हूँ। तो आपको जो है एक सूखा सा ब्रश से ही कैमरे को साफ़ करना है, क्योंकि उसके अंदर एक लेंस होता है जो कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है नाजुक होता है दोस्तों। वो लेंस के अंदर किसी तरह का लिक्विड या फिर किसी तरह का तेल चले जाता है, तो वो जो है बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल हमेशा के लिए वो ख़राब हो जाएगा, वो कभी ठीक और नहीं होगा। तब आपको जो है फिर दूसरा कैमरा चेंज करना पड़ेगा। चलिए, वो जो है कैमरा हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। आप हमारा जो मेन पॉइंट देख लीजिए, जहाँ पे कैमरा रहता है, जो कि उसके अंदर जो आप जो मिरर देख रहे हैं, ग्लास देख रहे हैं दोस्तों, उसको भी आपको कुछ इसी प्रकार से साफ़ कर लेना। देख लीजिए, ये जो है रुआ देख रहे हैं आप, तो इस रुई की मदद से जो है आपको कुछ इसी प्रकार से जो है घुमा घुमा कर जो है अंदर जो है आपको जितनी भी डस्ट या फिर धूल रहता है दोस्तों, सारा कुछ जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लीन हो जाता है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो ठीक है, आपको जो है ज़्यादा ज़ोर से नीचे को दबाना नहीं है, नहीं तो आपका जो टच ग्लास जो होता है वो टूट भी सकता है आगे की ओर। तो इसलिए आपको जो है ज़्यादा ज़ोर से नीचे दबाना नहीं है, बस हल्के हाथों से ही आपको घुमा के जो है साफ़ कर लेना। देख लीजिए, बिल्कुल जो है हमारा ग्लास बिल्कुल क्लीन हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल मस्त देख लीजिए तरीके से जो है बिल्कुल हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कैमरे के अंदर धूल आखिर जाता क्यों है और कैसे जाता है। कैमरे के अंदर धूल तब जाता है दोस्तों, जब आप डिस्प्ले को कहीं मार्केट पे कहीं पे अगर आप चेंज करवाते हैं, तो तब आपके जो है कैमरे के अंदर में धुल जाता है। क्योंकि कैमरे के जो ऊपर में जो हमारा जो ईयर स्पीकर होता है दोस्तों, ईयर स्पीकर सामने में एक प्लास्टिक का नेट लगा रहता है। वो अगर नेट नहीं है आपके डिस्प्ले के ऊपर में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा होल दिख रहा होगा ऊपर पे, तो उसके सहारे से जो है अंदर धूल चले जाता है
है, डस्ट चले जाता है। तो इसलिए जब भी आप जो है डिस्प्ले को चेंज करवाते हैं मार्केट में, तो ऊपर में जो ईयर स्पीकर के सामने पे जो हमारा जो वो नेट लगा रहता है वो बिल्कुल लगा लीजिएगा। वो प्लास्टिक का रहता है, ठीक है, जो कि डिस्प्ले के साथ एक ही बार आता है। वो कंपनी के सेट से ही एक ही बार आता है, वो आपको मार्केट में वो मिलता नहीं है अवेलेबल। जब भी आप डिस्प्ले को चेंज करवाते हैं तो उसका जो आपका पुराना डिस्प्ले उससे खोल के ही इस डिस्प्ले पर लगाया जाता है, और उसके बाद आपके फ़ोन पर न्यू डिस्प्ले को लगाया जाता है। तो उस केसेस में ही ऐसा प्रॉब्लम आता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब डिस्प्ले को चेंज करते हैं अपने फ़ोन का, तो डिस्प्ले भी सही तरीके से नहीं लगने के कारण से ही हमारे ईयर स्पीकर के सामने से ही धूल जो है अंदर के ओर जो है चले जाता है। एक चीज़ आप यहाँ पर और मतलब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, जब आप नए स्मार्टफोन को चलाते हैं, यूज करते हैं, और अभी तक आपने कोई डिस्प्ले कोई टच अभी तक आपने चेंज नहीं किया है, तो उसके अंदर आपको डस्ट थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा, धूल थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो डिस्प्ले बिल्कुल अच्छी तरीके से जो फिक्स रहता है हमारे फ़ोन पर, इसलिए अंदर की ओर कोई डस्ट कोई धूल नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, शायद आपको सारी बात जो है आपको जानकारी इस वीडियो पे प्राप्त हो चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उस चैनल को जो है चेकआउट कर सकते हैं। और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं दोस्तों। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी चीज़ की अगर आपको प्राइस की जानकारी लेनी हो, तो आप जो है हमको कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको चैनल अबाउट पर मिल जाएगा, जाके आप उस चैनल अबाउट को चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो है व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, फ़ोन को जो है मैं स्विच ऑन कर लिया हूँ, और स्विच ऑन करने के बाद देख लीजिए हमारा फ़ोन खुल भी चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरा को जो है टेस्ट करने वाला हूँ कि हमारा जो कैमरा है बिल्कुल पहले जैसा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये फ़ोन पे जो है लॉक लग चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉक हमको मालूम भी नहीं है। बट यहाँ पर जो कैमरा ओपन करने का ऑप्शन दिया जाता है फ़ोन पर, देख लीजिए साइड में आपको जो है ऊपर इस तरह से स्लाइड कर लेना है, और यहाँ पर आपको जो कैमरा को यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ। देख लीजिए हमारा जो कैमरा है बिल्कुल मस्त तरीके से है आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो हमारा कैमरा जो है बिल्कुल आ रहा है। देख लीजिए बिल्कुल क्लीन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो डस्ट का जो प्रॉब्लम था वो जो है बिल्कुल सोल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिएगा, इस मिलते हैं तब तक के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात।